इतने चार्ट पैटर्न्स का यूज करके अभी तक आप रेगुलर बेस पे प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो, या फिर कंफ्यूज हो अभी तक इस पैटर्न को कहां पे कैसे यूज करना है। सो दोस्तों, आज की वीडियो हम यही कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं और जानने वाले हैं किस पैटर्न को कहां पे यूज करके आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस, चार्ट पैटर्न सीरीज का हमारे सेकंड पार्ट है। ठीक है, प्रीवियसली वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, देन रिवर्सल एंड ब्रेकआउट के बारे में, और बात की थी बियरिश रिवर्सल कैंडल्स की और बुलिश रिवर्सल कैंडल्स की। देन हमने बात की थी ब्रेकआउट्स की, ब्रेकआउट्स को समझा था, उसकी इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट कैंडल के बारे में हमने समझा था। देन हमने बात की थी मार्केट ट्रेंड्स के बारे में, और जनरली मार्केट के अंदर सिर्फ तीन ही ट्रेंड होते हैं, आपका अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड योर साइडवेज ट्रेंड। देन हमने बात की थी ब्रेकआउट बट नो चेंज इन ट्रेंड, ब्रेकआउट होने के बाद भी ट्रेंड के अंदर कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलता है। और आज हम बात करने वाले हैं आपके ब्रेकआउट एंड चेंज इन ट्रेंड और चेंज इन ट्रेंड बाय रिवर्सल। इट मींस ब्रेकआउट हो जाने के बाद मार्केट के ट्रेंड में होने वाले बदलाव और रिवर्सल के टाइम में होने वाले बदलाव के बारे में आज हम बात करेंगे। बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया, मार्केट सिर्फ तीन ही बेसिस पे चलती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। फॉर एग्जांपल, मार्केट अभी किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले एरिया में फंसी हुई है जिसको हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। ठीक है गाइस, मार्केट सपोर्ट से उठी, रेजिस्टेंस तक गई, वहां से रिवर्सल गया, दोबारा सपोर्ट पे आई, सपोर्ट से रिवर्स हुआ, दोबारा आपके रेजिस्टेंस पे गई, वहां से रिवर्स हुआ, आपके सपोर्ट पे आई, और यहां से रिवर्स किया आपके रेजिस्टेंस की तरफ। रेजिस्टेंस से रिवर्स करने के बाद मार्केट आपके सपोर्ट को ब्रेक करती है, और आपकी वो ब्रेकिंग कैंडल होनी चाहिए बेरिश मारुबुजू। ठीक है गाइस, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आपकी वो ब्रेकिंग कैंडल होनी चाहिए बेरिश मारुबुजू कैंडल। ठीक है, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। जैसे मैंने आपसे पहले ही बताया था, एक कैंडल की बॉडी उसकी स्ट्रेंथ के बारे में डिफाइन करती है। अगर मारुबुजू कैंडल आपको दिखे, इट मींस अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, और यहां से एक अच्छा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने आपके सपोर्ट को ब्रेक किया बाय मारुबुजू कैंडल, और मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फॉल देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं, अगर मार्केट आपके साइडवेज जोन में फंसी हुई है। ठीक है, मार्केट आपके साइडवेज जोन में फंसी हुई है, आपका रेसिस्टेंस एंड आपका सपोर्ट। ठीक गाइस, अब अगर मार्केट आपका साइडवेज मूवमेंट को साइडवेज मूवमेंट के आपके रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे, तो यहां पे भी आपको बुलिश मारुबुजू कैंडल फाइंड करनी होगी। हार्ड एंड फास्ट रूल अगर वैसे ब्रेक होता है तो आप उसको फेक ब्रेकआउट भी बोल सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम और हाईएस्ट चांस है, अगर ब्रेकिंग कैंडल बुलिश और बियरिश मारुबुजू है तो हाईली प्रोबेबिलिटी चांसेस है मार्केट के अप और डाउन जाने के। ठीक है, अगर नहीं आपको ब्रेकआउट कैंडल मिलती है मारुबुजू, उससे अलग कैंडल आपको मिलती है, इट मींस या तो मार्केट का चांस है अप जा भी सकती है, या फिर मार्केट फॉल ब्रेकआउट के साथ रिवर्स भी कर सकती है। ठीक है, अब हमें आपका जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ वहां पे मिलती है आपको बुलिश मारुबुजू कैंडल। इट मींस मार्केट की अच्छी स्ट्रेंथ है बायर्स की, और मार्केट यहां से अपवर्ड की तरफ मूव कर सकती है। अब दूसरी हम बात करते हैं आपके ट्रेंड के चेंज होने की। जैसे हमने बताया, अभी मार्केट आपके साइडवेज ट्रेंड में है। अभी आपका जो फर्स्ट ट्रेंड है वो है आपका साइडवेज। अगर मार्केट आपका रेसिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव करती है, इट मींस साइडवेज ट्रेंड्स के चेंज होने के बाद, मतलब उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में चली गई या फिर अप ट्रेंड में चली गई है। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद आपका यहां पे ट्रेंड चेंज हो जाता है। इफ अगर मार्केट आपके सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके
यहां से बियरिश मारुबुजू कैंडल के साथ ब्रेक करके नीचे की तरफ अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करे, इट मींस साइडवेज ट्रेंड के बाद मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया और मार्केट डाउनवर्ड चली गई या फिर डाउन ट्रेंड की तरफ चली गई। ये हो गया है आपका चेंज ऑफ ट्रेंड, कि मार्केट एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड में कैसे शिफ्ट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मार्केट में ट्रेंड का ना चेंज होना, नो चेंज इन ट्रेंड। इफ मार्केट फॉल रेगुलरली, जैसे मैंने आपको बताया था, एक हेल्दी मार्केट का जो मूवमेंट होता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये होता है आपका अप ट्रेंड एक हेल्दी। और लो, लोअर हाई, सॉरी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और ये होता है आपका डाउन ट्रेंड। ठीक है, एक हेल्दी मूवमेंट हम मार्केट का हमेशा इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, जो हमेशा अप डाउन होके मूवमेंट करता है। बट जनरली होता क्या है मार्केट के अंदर, मार्केट अगर एक मूवमेंट या तो अप या फिर किसी एक मूवमेंट को डाउन कंटिन्यू कर रही है, आपको हमेशा वहां पे कुछ समय बाद, ठीक है, साइडवेज ट्रेंड देखने को मिलता है। देन मार्केट किसी अदर ट्रेंड में शिफ्ट हो जाती है, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, जिसको हम एडवांस में जब हम एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और आईसीटी पढ़ेंगे, जिसको हम वहां पे बोलते हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम तब वहां पे पढ़ेंगे एडवांस में। लेकिन वही सेम चीज अगर हम बेसिक में बात करें, बेस बात करें उसकी बिल्कुल, तो मार्केट अपवर्ड मूव करते हुए भी आपको बीच में थोड़ा बहुत साइडवेज मूवमेंट दे सकती है। उसके बाद मार्केट अपना या तो ट्रेंड सेम करेगी, अप ट्रेंड, या फिर वहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है। ठीक है, चार्ट पे दिखा देता हूं मैं आपको एक बार। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट अभी साइडवेज मूवमेंट में है। साइडवेज मूवमेंट के अंदर मार्केट ने आपका रेसिस्टेंस एरिया ब्रेक किया, और ब्रेकिंग कैंडल है इसके अंदर आपकी बुलिश मारुबुजू, और बुलिश मारुबुजू के आप चेक कर सकते हो, मार्केट ने साइडवेज ट्रेंड के बाद अपने आप को अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट किया और कितना अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिया है। ठीक है गाइस, और अगर हम नो चेंज इन ट्रेंड की बात करते हैं, देखो मार्केट का यहां से एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड होने के बाद मार्केट कुछ देर के लिए साइडवेज हुई, देन एक फॉल, मतलब पुल बैक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गुड पुल बैक। उसके बाद मार्केट ने अपना हाई ब्रेक नहीं किया और वहां से दोबारा फॉल कर गई। ठीक है ना, मार्केट का अप ट्रेंड, मार्केट का साइडवेज ट्रेंड, ट्रेंड के बाद मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया और मार्केट डाउनवर्ड चली गई। ठीक है, यही छोटे छोटे ट्रेंड्स आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है गाइस, जिसके अंदर मार्केट एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड के अंदर शिफ्ट होती है। मार्केट हम आपको हमेशा एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड में जाती हुई मिलेगी, लेकिन जब भी आपकी मार्केट किसी एक पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो करते हुए और एक पॉइंट पे रुक जाए, साइडवेज हो जाए, तो आपको वहां पे हमेशा ब्रेकआउट कैंडल्स को हमेशा जज जरूर करना है। हमेशा ब्रेकआउट कैंडल को बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि ब्रेकआउट कैंडल ही आपको उस डायरेक्शन के बारे में एक क्लेरिफिकेशन देगी कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगी।
अगर आपको वो ब्रेकआउट कैंडल बुलिश और बेरिश मारुबुजू नहीं दिखे और मार्केट ने आपका वो साइडवेज जोन ब्रेक किया है अदर अपर साइड और लोअर साइड किसी दूसरी कैंडल से, इट मींस मार्केट में या तो फॉल ब्रेकआउट है या फिर सेलर्स और बायर्स को उलझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, बुलिश और मारुबुजू कैंडल एक अच्छी स्ट्रेंथ कैंडल है। अगर इसके साथ आप फंस भी जाते हैं, ठीक है, इट मींस आपने अपनी स्ट्रेटेजी पे काम किया है बट मार्केट आपकी सोची हुई डायरेक्शन में नहीं गई, क्योंकि ये गेम सिर्फ प्रोबेबिलिटी का है। जब भी मारुबुजू कैंडल आपको मिलेगी आपके ब्रेकआउट पे हायर प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि मार्केट या तो अप जाएगी या फिर डाउन जाएगी। ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं आपके चार्ट्स पैटर्न की। आपके पास सिर्फ दो प्रकार के पैटर्न है, बुलिश और बियरिश। बुलिश चार्ट पैटर्न्स मींस वो पैटर्न जिनके बेस पे आपको पता चलता है कि मार्केट यहां से बुलिश जाएगी, अप ट्रेंड जाएगी या ऊपर की तरफ जाएगी। बियरिश चार्ट पैटर्न वो पैटर्न्स है जिनके बेस पे आपको पता चलता है कि मार्केट अब यहां से फॉल करेगी, गिरेगी या फिर यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड शिफ्ट होगी। ठीक है गाइस, लेकिन बेसिकली ट्रेडर्स को या बच्चों को यह कंफ्यूजन रहता है कि हमने बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स को पढ़ा है, जानते हैं, फाइंड आउट करना भी जानते हैं चार्ट्स पे, बट कहां पे कैसे यूज होगा, उसका एसएल, उसका एंट्री पॉइंट, उसका टारगेट पॉइंट कैसे रखना है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। और आपका यही कंफ्यूजन मैं आज इस क्लास में दूर करने वाला हूं। बेसिकली चार्ट पैटर्न बेस पे सब ट्रेड करते हैं, लेकिन कोई ये चीज नहीं बताता आपको कि आपको पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न कहां पे देखना है और किसके साथ देखना है या किसके साथ अटैच करके आप उसको एज अ स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो बात करते हैं हम आपके बुलिश चार्ट पैटर्न की। ठीक है गाइस, बुलिश चार्ट पैटर्न के अंदर आपका डबल बॉटम जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यू, समथिंग लाइक दिस, ट्रिपल बॉटम जिसको हम बोलते हैं समथिंग लाइक दिस, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जिसको हम बना सकते हैं समथिंग लाइक दिस, बुलिश फ्लैग समथिंग लाइक दिस, ascending triangle something like और falling wedge। सॉरी, ठीक है गाइस, ये सब पैटर्न्स हैं आपके बुलिश चार्ट पैटर्न, जिन पैटर्न से आपको पता चलता है मार्केट के बुलिश होने का। ठीक है, उसकी अपोजिट हम चलते हैं बियरिश चार्ट पैटर्न, जिनके बेस पे आपको मार्केट में गिरावट का या सेलिंग का पता चलता है। डबल टॉप जिसको हम बोलते हैं यहां पे डब्ल्यू पैटर्न, उसको हम यहां पे बोल देते हैं एम पैटर्न। ठीक है गाइस, ये है आपके डबल, एक और ये टॉप, और सेम एज इट इज आपके यहां पे एक और ये दूसरा बॉटम। ट्रिपल टॉप इट मींस रेक्टेंगल, हेड एंड शोल्डर, गाइस हेड एंड शोल्डर मतलब वो शैम्पू वाला हेड एंड शोल्डर मत समझ लेना, ये चार्ट पैटर्न्स के नाम है। ठीक है गाइस, अब आपका आता है बियरिश फ्लैग, देन आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल, राइजिंग वेज। ठीक है गाइस, ये सब आपके चार्ट पैटर्न्स हैं।
अब हम इनको समझेंगे प्रॉपर वे में कि किस चार्ट पैटर्न के साथ आपको कैसे डील करनी है, कहां पे यूज करना है उस सब चार्ट पैटर्न्स को। ठीक है गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम डबल बॉटम एंड डबल टॉप। बॉटम मींस आपका लोअर सेक्शन या फिर बोल सकते हैं आपका सपोर्ट एरिया, सपोर्ट जोन। डबल टॉप इट मींस आपका टॉप वाला एरिया, ऊपर वाला माला, या फिर आप बोल सकते हैं उसको रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस जोन। इफ मार्केट आपको फॉल करती हुई नजर आ रही है यहां पे, और एक अच्छा खासा मार्केट ने फॉल किया, फॉल के साथ मार्केट ने एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव किया, फॉल देन मूव अप, देन एक अच्छा खासा फॉल या तो हल्का सा नीचे। अगर मैं आपका थोड़ा कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूं, ये जो हम चार्ट पैटर्न्स पढ़ते हैं बुक से या फिर किसी भी पीडीएफ शीट से, उसके अंदर आपको सिर्फ यही चीज शो की जाती है कि उसका नीचे का जो सपोर्ट लेवल वो सेम है। बट आपको हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम डब्ल्यू पैटर्न ऐसे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है गाइस, अगर डब्ल्यू पैटर्न आपको ऐसा बना मिले तो ये एक वीक डब्ल्यू पैटर्न होगा। दिस इज गुड एंड दिस इज वेरी गुड एंड एक्सलेंट। अगर आपको ये मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है गाइज, यहां से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है मार्केट के अच्छे मूवमेंट की। मार्केट में आपको यहां से एक फॉल देखने को मिलता है, देन मार्केट ने पुल बैक किया, फिर वहां से दोबारा रिवर्स किया, और मार्केट ने यहां से अब ऊपर की तरफ मूव किया। अब इस अपवर्ड मूवमेंट से पहले आपको ट्रेड कैसे लेनी है, किस कैंडल पे बेस पे लेनी है, वो मैं आपको बताता हूं। जब भी आपकी मार्केट इस डब्ल्यू पैटर्न में आए और आपको एक, और ये आपका दूसरा, आपके बॉटम पे या आपके सपोर्ट पे या आपकी इस तरह की ट्रेंड लाइन पे दो बार टैप कर जाए, इट मींस ये आपका डब्ल्यू पैटर्न है। ठीक है, डबल बॉटम है। और जैसे ही ये आपका इस रिवर्सल को ब्रेक करे दिस पॉइंट, और ब्रेकिंग कैंडल आपको यहां पे मिल जाए बुलिश मारुबुजू, मैं दोबारा बता रहा हूं, कैंडल की स्ट्रेंथ उसकी बॉडी से पता चलती है। और बुलिश मारुबुजू अ वेरी गुड कैंडल इन ब्रेकआउट्स। ब्रेकआउट के मामले में बुलिश मारुबुजू सबसे बेस्ट कैंडल है, मैं पर्सनली यही यूज करता हूं। ठीक है, जैसी आपको बुलिश मारुबुजू मिलती है आप यहां से एंट्री कर सकते हैं। आपका एंट्री पॉइंट होगा बुलिश मारुबुजू का हाई, और आपका लोवेस्ट पॉइंट होगा बुलिश मारुबुजू का एसएल। ये आपका एंट्री पॉइंट और ये आपका एसएल। ठीक, और टारगेट आप रख सकते हैं या तो प्रीवियसली हाई एरिया या फिर कोई अदर रेजिस्टेंस एरिया ऊपर आपको दिख रहा हो। समय के साथ साथ कैसे एंट्री एग्जिट होगा वो आप धीरे धीरे जान पाओगे। चार्ट पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं एक बार डब्ल्यू पैटर्न। आई थिंक अभी तो शो नहीं। देखो, यहां पे ये ट्रेड मैंने किसी और बेस पे लिया है, कभी आप पैटर्न बेस पे समझो। ये रहा आपका एक फॉल, देन मार्केट ने किया यहां से पुल बैक, फिर मार्केट ने नीचे उसके लोवेस्ट पॉइंट से टच करके, मतलब उसको क्रॉस करके लगाया है लोवेस्ट पॉइंट, देन मार्केट गई अप,
अब आप यहां पे अगर एंट्री करते हो, आपके पास सॉरी एंट्री रीजन मिल जाता है आपको यहां पे, आपकी बुलिश मार्बुजो कैंडल एक अच्छी बॉडी के साथ कैंडल है। अगर आप यहां से अपनी एंट्री बनाओगे, इस पॉइंट से अगर आप अपनी एंट्री बनाओगे, ठीक है, और एसएल यहां पे रखोगे, तो आप चेक करो कि आपकी एंट्री के बाद मार्केट हल्का सा मूव करती है ऊपर की तरफ, और इसमें आप खुश हो जाओगे कि मैंने एंट्री ली और मैं यहां प्रॉफिट में हूं। लेकिन उसी दूसरे पल आपका कट जाता है एसएल, ये रेड कैंडल आपका एसएल हिट कर जाती है और आप आ जाते हो लॉस में, क्योंकि आपने मार्केट का बताया हुआ रूल फॉलो नहीं किया। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको डब्ल्यू पैटर्न हमेशा इस वे में चेक करना है या फिर इस वे में चेक करना है, इसके लो पॉइंट से नीचे नहीं जाना चाहिए। और आप चेक कर सकते हो आपका ये वाला डब्ल्यू पैटर्न, और यहां पे जो दूसरा लो बन रहा है ये बन रहा है फर्स्ट बॉटम आपका, ये सेकंड बॉटम आपका फर्स्ट बॉटम से नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है गाइस। तो इसलिए आपका एसएल बहुत जल्दी कटेगा यहां पे इस तरह के मूवमेंट्स के अंदर। अभी हमें फाइंड करना है आपका डब्ल्यू और एम पैटर्न प्रॉपर जहां पे आपको मिल जाए। साइडवेज के साथ ब्रेक है, जनरली मैं पैटर्न बेस नहीं करता हूँ गाइस, डब्ल्यू एंड एम पैटर्न बेसिकली। हमें एक एम पैटर्न तो मिल गया, आप इसको चेक कर सकते हो। मार्केट ने यहां से ऊपर की तरफ मूव किया, एक अच्छा टॉप दिया, रिवर्सल किया, मार्केट ने पुल बैक किया हल्का सा, देन मार्केट ने एक नेक्स्ट टॉप दिया और मार्केट ने वहां से एक फॉल किया। अब इस फॉल में आप एंट्री कैसे ले सकते थे और अपना टीपी कैसे लगा सकते थे, ये रहा आपका डबल टॉप पैटर्न, ठीक है, एम पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, ये वाला सेम एज इट इज जैसे हमने बात की डब्ल्यू के बारे में, सेम एज इट इज हमें एम पैटर्न के बारे में भी वही चीजें वही रखनी है सब। एम पैटर्न या तो आपका सेम रेजिस्टेंस लेवल हो, या फिर एम पैटर्न के अंदर आपका ये इस तरह की कोई ट्रेंड लाइन हो, ठीक है गाइस, जैसे आपको यहां देखने को मिलती है आपका सेम पॉइंट, ठीक है, एम पैटर्न का सेम पॉइंट आपको यहां पे देखने को मिलता है। मार्केट ऊपर गई, देन पुल बैक, ऊपर गई, और वहां से आप पहले तो चेक करो एक ग्रीन कैंडल, नेक्स्ट डोजी कैंडल, एंड थर्ड रेड कैंडल, ठीक है, और आपकी 50 टू 60-70% आपकी ग्रीन कैंडल को उसने कवर अप किया है। इट मींस इवनिंग स्टार, अ वेरी गुड कैंडल, ठीक है। और आपके इस पॉइंट को, आपके इस पॉइंट को अच्छी खासी रेड, बड़ी बड़ी रेड कैंडल ने यहां पे ब्रेक किया है, ठीक है। और आप अगर इसके लो पे यहां से भी ट्रेड में एंट्री करते हैं, तो आप चेक करो अपना प्रॉफिट एरिया कि आपको कितनी अच्छी खासी ट्रेड यहां पे देखने को मिल सकती है। ठीक है गाइस, कितना अच्छा फॉल यहां से आपको देखने को मिलता है आपके एम पैटर्न बेस पे, ठीक है। एंट्री एग्जिट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल हम पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर एंट्री एग्जिट्स बताने लगूंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। वो हम सब कवर करेंगे आपकी स्ट्रेटेजी वाले पार्ट में, क्योंकि हर स्ट्रेटेजी के साथ मैंने आपके पैटर्न्स लिखे हुए हैं, किस पैटर्न को आपको फाइंड करना है, ठीक है इस। तो आपका डब्ल्यू पैटर्न और आपका एम पैटर्न, डब्ल्यू और आपका एम पैटर्न हमने कवर अप कर लिया है, ठीक है इस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। नेक्स्ट है हमारा ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप, सेम एज इट इज आपका साइडवेज ट्रेंड। आपकी मार्केट साइडवेज मूवमेंट में फंसी हुई है, और आपका या तो रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाए या फिर आपका सपोर्ट एरिया ब्रेक हो जाए,
लेकिन आपको यहां पे हमेशा फाइंड करनी है या तो बुलिश कैंडल, अगर आपका रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो बुलिश कैंडल लाइक मारुबुजू, और अगर आपका रेजिस्टेंस ओ सॉरी सपोर्ट ब्रेक होता है तो आपको यहां पे बियरिश मारुबुजू कैंडल फाइंड करनी है। ठीक है गाइज, ये कोई इतना हार्ड नहीं था, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया आपका। यहाँ पे इस जोन पे सेम एज इट इज ही है आपका, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल पैटर्न भी बोलते हैं हम जिसको। ठीक है गाइज, जो रहा सहा आपका कंफ्यूजन होगा वो जब हम स्ट्रेटेजी पोर्शन करेंगे उसमें कवर अप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आपका हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर नहाने वाला शैम्पू की बात नहीं है, ये है आपका एक शोल्डर, ये है आपका हेड, और ये है आपका दूसरा शोल्डर। फर्स्ट शोल्डर, सेकंड शोल्डर, और ये आपका हेड। तो ये कहलाता है आपका हेड एंड शोल्डर। ठीक है गाइस, जब भी हेड एंड शोल्डर आपको रिवर्स मिलेगा मतलब उल्टा मिलेगा, ये है आपका सीधा हेड एंड शोल्डर जिसके अंदर आपका फर्स्ट शोल्डर, सेकंड शोल्डर एंड दैट्स योर हेड। ठीक है, ये है आपका प्रॉपर हेड एंड शोल्डर, ये है आपका इन्वर्टेड, ये सीधा और इसको कर दिया हमने यहाँ पे उल्टा। जब भी आपको ऐसा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मिलेगा इट मींस जैसे ही आपका यहां से इसका ब्रेकआउट आपको मिलेगा, मार्केट एक अच्छा फॉलिंग ओ सॉरी अप ट्रेंड, मार्केट यहां से जा सकती हो, अच्छा टारगेट आपको दे सकती है आपके प्रीवियसली हाई पॉइंट तक का। ठीक है गाइस, कोशिश करते हैं हम इसको एक बार चार्ट पे फाइंड करने की। सेम एज इट इज आपका हेड एंड शोल्डर, जब भी मार्केट के अंदर आपको इस तरह से हेड सॉरी शोल्डर हेड एंड शोल्डर ये पैटर्न मिलेगा और जब इसका ब्रेकआउट होगा इस पॉइंट पे, देन आपको यहां पे एक अच्छी कैंडल को जज करनी है। किस कैंडल को करना है, कैसे करना है, वो हम स्ट्रेटजी में बात करेंगे। तो यहां से आपको एक अच्छा खासा फॉल मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। चेक करते हैं हेड एंड शोल्डर समथिंग हमें यहां पे मिल जाए एक बार। ये ना, यहीं पे मिल गया हमें गाइस। ये रहा आपका फर्स्ट हेड। ये तो आपका सॉरी एम पैटर्न होगा, बट एम पैटर्न यहाँ पे कारगर नहीं हुआ और यहाँ पे एसएल हिट हुआ आपका। हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। टाइम फ्रेम चेंज करके देखते हैं एक बार। ये रहा आपका हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड सॉरी बुलिश वाला इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। मार्केट में इस पॉइंट से एक अच्छा खासा फॉल, उसके बाद पुल बैक, देन एक अच्छा फॉल, देन पुल बैक, एक और फॉल एंड देन मार्केट मूव अप। अब यहां से आपको मिलता है आपका फर्स्ट शोल्डर, यहां से मिलता है आपको आपका हेड, यहां से मिलता है आपको सेकंड शोल्डर। जैसे ही ये तीनों पॉइंट आपको मिले, इस थर्ड पॉइंट से जब मार्केट अपवर्ड जाना शुरू हो जाए या मार्केट में अप ट्रेंड आना शुरू हो जाए, बाइंग शुरू हो जाए, अब आपको जज करना है दिस पॉइंट, इस वाले पॉइंट को। इस वाले पॉइंट का जो हाई है, अगर कोई अच्छी कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल मैंने बताया आपको बुलिश मारुबुजू कैंडल, अगर आपको बुलिश मारुबुजू कैंडल यहां पे मिल जाए दैट्स वेरी गुड। आप यहां से एंट्री ले सकते हैं और एक एंट्री ले सकते हो और एक अच्छा खासा अप ट्रेंड आपको यहां पे देखने को मिलेगा, एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप यहां से निकाल सकते हो। लेकिन कुछ अगर हम एडवांस की बात करें, चाहे वो फिर आपका हेड एंड शोल्डर हो, चाहे वो आपका ट्रिपल टॉप एंड बॉटम हो, या फिर डब्ल्यू और एम पैटर्न हो, अगर आप थोड़ा एडवांस है तो आप अपने
इसी थर्ड पॉइंट के ऊपर ही कोई ना कोई रिवर्सल कैंडल्स को फाइंड करके ट्रेड ले सकते हो। वो रिवर्सल कैंडल कौन सी है मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी। ठीक है गाइस, बुलिश रिवर्सल और बेरिश रिवर्सल। ठीक है, बाकी जो बचा होगा मैं आपको आपकी स्ट्रेटेजी में जरूर बताऊंगा। ठीक है गाइस, अभी हमें सिर्फ पैटर्न के बारे में जानना है, मार्केट के अंदर पैटर्न कैसे बनते हैं और कहां पे हमें देखने को मिलते हैं अधिकतर। और आप भी प्रैक्टिस के लिए अपने चार्ट पे ये पैटर्न्स जरूर देखना। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं, आपका बुलिश और बियरिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग इट मींस मार्केट मूव करेगी अपवर्ड, और बियरिश फ्लैग मींस मार्केट उस फ्लैग के बनने के बाद जाएगी फॉल साइड। और बुलिश और बियरिश फ्लैग ऑलमोस्ट हमें मार्केट में देखने को जनरली मिल ही जाते हैं। हम दूसरे टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये रहा आपका बुलिश फ्लैग। मार्केट के अंदर एक साइडवेज मूवमेंट, लेकिन जो इस तरह के पैटर्न में हो, देन मार्केट मूव अपवर्ड। ठीक है गाइस, बुलिश फ्लैग जनरली आपको फाइंड कैसे करना है और काम कैसे करते हैं वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पहले ही बोला है कि मार्केट कभी भी एक ही तरह के मूव के साथ ऊपर या फिर एक ही तरह के मूव के साथ नीचे कभी नहीं जाती। ठीक है, मार्केट हमेशा चलती है एक सिंप्लीफाई रूल के ऊपर। कुछ देर अगर मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है तो कुछ देर के लिए मार्केट साइडवेज जरूर होगा। ठीक है, और उसी साइडवेज के बेस पे मार्केट डिपेंड करता है, या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ठीक है, अब मार्केट के अंदर फॉर एग्जांपल एक अपवर्ड मूवमेंट अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है, और उसके बाद आपको कुछ इस तरह का मूवमेंट, मार्केट का मूवमेंट आपको बाइंग में मिला, उसके बाद आपको कुछ इस तरह का मूवमेंट फॉलिंग वाला यहां पे देखने को मिल जाए, जिसको हम बोल भी सकते हैं एक बियरिश फ्लैग। ठीक है गाइस, ये देखो, बेरिश फ्लैग के बाद जनरली मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी आपके रेसिस्टेंस वाले एरिया को, और यहां से ब्रेक करने के बाद मार्केट कंटिन्यू करेगी अपने ट्रेंड को। मतलब मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा बाइंग पैटर्न अप ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, जिससे हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उसका एंट्री एग्जिट सॉरी हम आपकी स्ट्रेटेजी में जरूर कवर करेंगे। देन आपका बेरिश फ्लैग, इट मींस मार्केट एक अच्छे खासे फॉल के साथ आ रही है, लेकिन अब वो जो साइडवेज जा रही है वो जा रही है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये देन मार्केट फॉल। ठीक है गाइस, यहां से एक आपको अच्छा खासा फॉल मूवमेंट कैप्चर करने को मिल सकता है। हम इसको फाइंड करते हैं एक बार आपके चार्ट्स पे। हमने जैसे चेक किया, पहले एक आपका बियरिश फ्लैग, देन हम देखते हैं एक बुलिश फ्लैग जहां से एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिले। ये देखो एक नेक्स्ट बुलिश फ्लैग, ये रहा आपका बुलिश फ्लैग। मार्केट में फॉल था, फॉल होने के बाद मार्केट बुलिश फ्लैग टाइप पैटर्न में गई, और यहां से मार्केट एक अच्छा खासा ट्रेंड चेंज करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गई। ठीक है इस, हमें बेसिकली दो हो गए हमारे बुलिश फ्लैग, हमें देखना है बियरिश फ्लैग जहां से मार्केट में फॉल आए।
ये साइडवेज मूवमेंट नहीं है। एट रैंडम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार चार्ट्स को फाइंड करना। तो हमारा बुलिश और बेरिश फ्लैग भी यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पैटर्न की। असेंडिंग और डिसेंडिंग, इन दोनों चीजों से आपको आपके मैथ वाले असेंडिंग और डिसेंडिंग की याद जरूर आई होगी, जिसमें हम गिनती को बोलते थे बड़े से छोटे की तरफ लगाना और छोटे से बड़े की तरफ लगाना। ठीक है गाइस, सेम एज इट इज इसके अंदर हमारा जो पैटर्न है, इतना बड़ा जो मूवमेंट था वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहा है, धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। ठीक है गाइस, अब इसके बीच में हमें जो पैटर्न है या हमें जो ट्रेड है वो कैसे फाइंड करनी है, ट्रेड वाला एरिया हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमें वो पैटर्न फाइंड करना कैसे और कहां पे देखने को मिलेगा। जनरली ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा हमेशा आपके रेसिस्टेंस वाले एरिया पे। अगर आपके पास एक रेसिस्टेंस एरिया है और मार्केट मूवमेंट करती हुई आ रही है और कुछ इस तरह से बार बार आपके रेसिस्टेंस पे हिट कर रही है और इस तरह से भी कुछ ट्रेंड लाइन बना रही है, इट मींस ये आपका असेंडिंग पैटर्न है और यहां से आपको ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा अप ट्रेंड या अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसी का अपोजिट सेम मार्केट का एक सेलिंग मूवमेंट है और आपके पास यहां पे कोई सपोर्ट एरिया पड़ा हुआ है, मार्केट सेल होते हुए आपके सपोर्ट एरिया से टकराई, देन पुल बैक, देन पुल बैक, बार बार आपके सपोर्ट एरिया से कुछ कुछ इस तरह से टकरा रही है और आप चेक कर सकते हो यहां से एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन इन तीनों को कनेक्ट करती है। इट मींस यहां से आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मार्केट में जरूर मिल सकता है। ठीक है, इस 100% चांस किसी चीज के नहीं है इस मार्केट के अंदर, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी गेम है। फाइंड करने की कोशिश करते हैं आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल ये रहा आपका, ये आपका एक अच्छा खासा यहां पे रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था, देन ये रही आपकी वो लाइन। ठीक है, जिस लाइन के साथ मार्केट में जो चार्ट था वो एग्जॉस्ट होता चला गया और मार्केट में उस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया और ब्रेकिंग कैंडल सेम एज इट इज आपको यहां देखने को मिलती है, बुलिश मारू बुजू, एक अच्छी बॉडी के साथ बड़ी कैंडल आपको यहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, सब अपनी होमवर्क में इन चीज़ों को जरूर फाइंड आउट करने की कोशिश करना, जो जो चार्ट पैटर्न्स हमारे रह रहे हैं और जो कर लिए हैं, जो हमें फाइंड सॉरी हमने चार्ट पे फाइंड किए हैं वो भी आप दोबारा फाइंड करने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके राइजिंग वेज और आपके फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न्स पे। राइजिंग वेज जनरली आप समझ गए होंगे, राइजिंग इट मींस राइज करना, बढ़ना किसी भी चीज का। ठीक है, जब भी आपको कुछ इस तरह का पैटर्न आपके चार्ट पे बनता हुआ दिखे, आपका यहां से ब्रेक होने के बाद एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है आफ्टर राइजिंग वेज पैटर्न। और फॉलिंग वेज इट मींस फॉल, मार्केट के अंदर फॉल आना। जब भी आपको कुछ इस तरह से मार्केट के अंदर मूवमेंट मिले, वहां से मार्केट जब भी ब्रेक करेगी एक अच्छा खासा फॉल आपको जरूर देखने को मिलेगा। हमारे जो चार्ट पैटर्न्स थे वो यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं, जिनके बारे में बात की थी, डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू बात की है, मतलब एक ओवरव्यू बेसिक पे बात की है उनके चार्ट पैटर्न्स के बारे में। लेकिन इन चार्ट पैटर्न्स को कैसे कहां पे यूज करना है और कब यूज करना है,
ये हम बात करेंगे आपकी स्ट्रेटेजी वाले पोर्शन में। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन अपना होमवर्क जरूर करना। इन सब चार्ट पैटर्न्स को एक बार आप खुद अपने हाथ से फाइंड जरूर करना।